बचपन में माँ का आशीर्वाद, माँ का मार्गदर्शन, जवानी में महात्मा का मार्गदर्शन मिल जाए, उसे बुढ़ापे में परमात्मा मिल ही जाता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में हैं। हम एक बात कह देना चाह रहे हैं, जिनके गुरु नहीं है तो ये जिनके गुरु हैं या नहीं है, यही कहेंगे आज से तुम सबके गुरु हनुमान जी बागेश्वर बालाजी हैं। और कल से एक अद्भुत परंपरा प्रारंभ हुई, पादुका सेवा। तो कल हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी कि अब गुरु पूर्णिमा पर हनुमान जी की 3 दिन तक के लिए पादुका सबको स्पर्श कराने के लिए बाहर रखी जाएंगी। बालाजी की पादुका 3 दिन तक मात्र बाहर रखी जाएंगी, जो कल गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा के साथ पूजन, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन आचार्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करवा करके हम कल दोपहर काल में स्थापित कर चुके हैं। आज और दर्शन उनके हो रहे हैं और कल भी होंगे। फिर कल पुनः रात्रि में जब गुरु आज्ञा देंगे अथवा परसों सुबह प्रातः काल गाजे बाजे के साथ वो पादुका पुनः वापस मंदिर में स्थापित की जाएंगी। तो आज गुरु पूर्णिमा पर जो भी हमारे बालाजी के चेले आए हो, आज गुरु के घर खाया जाता है। खूब बढ़िया खीर खाओ, बढ़िया पूरी सब्जी उड़ाओ और गुरु मंत्र का जप करो, बालाजी के दर्शन करो। हम भी बढ़िया गुरु की याद में मस्त हैं, तुम भी तंदुरुस्त रहो। और इस गुरु पूर्णिमा पर यही आज्ञा है गुरु की तुम्हें, तो तुम्हारे अंदर भगवत भक्ति और बनी रहे और हनुमान जी की भक्ति दृढ़ हो गए और तुम सदा हनुमान जी के चेला बने रहो। ऐसी भक्ति करो, हर जन्म में तुम्हें बालाजी मिले और हर जन्म में तुम बालाजी के रहो। और ये भी आशीर्वाद है कि तुम बालाजी के रहो, बालाजी तुम्हारे रहे। जैसे कुम्हार मटके को बनाता है तो बाहर से लकड़ी के हथौड़े से, थपेड़े से थप्पड़ मारता है तो मिट्टी रोने लगती, मटका रोने लगता। बताओ तुम हमको ही बेचकर पैसा कमाते हो, हमको ही तुम पीट रहे हो, शर्म नहीं आती? तब कुम्हार कहता, भैया मटका यदि हम तुम्हें पीटेंगे नहीं तुम कच्चे रह जाओगे, कम कीमत में बिकोगे, पानी रिसने लगेगा। यदि हम थपेड़े मारेंगे तुम पक्के हो जाओगे, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, अनमोल होगे और तुम्हारे अंदर जो जल भरा जाएगा वो शीतल होगा। मटका कहता है तो फिर भी पीड़ा तो हो ही रही, कहीं हम टूट ना जाए। कुम्हार कहता टेंशन न लो, हम बाहर से थपेड़ा जरूर मार रहे, अंदर से हाथ भी तो लगाए हैं, कहीं तुम टूट ना जाओ। ऐसे ही गुरु होता है, गुरु बाहर से डांटेगा, दुत्कारेगा, देखेगा नहीं। गुरु की तो दृष्टि ही कृपा होती है। गुरु की तो नजर पड़ी कि चेले के नजारे बदल जाते हैं। हमारे गुरु श्री सन्यासी बाबा, हमारे गुरु पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी, हमारे जैसे नालायक निकम्मे पर उनकी दृष्टि पड़ी, हम कुछ बोलने लायक नालायक को बोलने लायक हो गए। ये गुरु की कृपा है। गुरु किसी को भी, हाँ, लेकिन चेले में भी प्राप्तता होनी चाहिए। सैटेलाइट ऊपर है, वहां से सिग्नल भेज रहे, पर नीचे जब तक टावर नहीं लगाए जाएंगे तब तक सिग्नल कैच नहीं होंगे। वैसे ही गुरु होता है और चेला होता है। गुरु तो कृपा बरसाए, चेला कृपा ले लेना। तो गड़बड़ है भाई, पानी की बरसात आगे। उमेश कहाँ है? ब्रजेश यही है, मिलवाना ब्रजेश को। हाँ, पुराना चेला है हमारा, बहुत पुराना, 8 साल पहले दीक्षा ले रखी, 4-5 साल पहले। हाँ, पानी बरसता है, पानी की बूंदें गिरती हैं, पानी की बूंद पहाड़ पे गिरती है, नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ ऊंट की तरह खड़ा रहता। लेकिन वही पानी की बूंद जब किसी गड्ढे में जाती है तो तलैया, तालाब या नदियां बन जाता है। पानी टिकता वहां है जहां गड्ढा होता है। वैसे ही गुरु की कृपा टिकती वही है जहां शिष्य के अंदर श्रद्धा होती है। गुरु जी खूब
खूब कृपा बरसाए, गुरुजी खूब आशीर्वाद देवे और चेला ऊंट की तरह चलवे तो हलुआ नाथ होगा। इसलिए